मेरा यहाँ पे बैठने का मकसद है सियासी मौज़ूआत को डिस्कस करना और ऐसे मौज़ूआत को डिस्कस करना जो खल्क़ खुदा के लिए मुझे को वारंटो और ये कि 51D की इंटरप्रिटेशन और तौजीहात पे कदम कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है, कसम खुदा की मैं सुबह से सोच कर यानी कि नदामत हो रही है। हमारे यहाँ ये ड्रामा लगाया जाता है कि सब पे भारी जो इदारा है रियासत का वो है पार्लिमान, तो है अवाम के बाय फुट पार्लिमान। जी जनाब, आपको याद है मंगल के रोज शाम 5 बजे हंगामी हालात में अचानक असेंबली बुला ली गई। हाँ, वो 2 दिन के लिए और मैं तुम्हारे साथ बैठा, मैंने कहा यार ये क्यों बुला ली है, कहीं इमरजेंसी तो नहीं नाफिज करने वाले, कोई मुआशी इमरजेंसी। हाँ, मुआशी इमरजेंसी या यार कोई लेजिस्लेशन ऐसी कोई करने वाले हो। किसी ने सोचा कि वो, आपको पता है किस लिए बुलाया था? 2 दिन बुलाया कि IMF ने कहा कि वो जो आपने ये जो प्राइवेटाइज करनी है स्टेट ओन यानी जो इदारे हैं, तो उनका आपने कानून पास करवाया ना सेनेट से। अरे भैया हमारे पास आने से पहले वो जल्दी से वो करो, तो उसको कौमी असेंबली से मंजूर करवाओ। IMF का यस, IMF के हुक्म पर जिस पे दस्तखत हुए हैं सदर पाकिस्तान के जी मंगल शाम 5 बजे कौमी असेंबली मिले, IMF की तसल्ली के लिए वो 2 रोजा इजलास बुलाया गया है जिसका वाहिद मकसद एक कानून पास करना था। और वो कानून क्या था कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी जो कौमी आई गई जो सनतें जो हुकूमत जो चलाती है, ये कह लो फलां कह लो, तो इनके डायरेक्टर्स की बड़ी मुराद होती हैं। ये वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास है, इन्हें फर्स्ट क्लास टिकट मिलते हैं, आला होटलों में ठहरते हैं। और कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास गैर मुल्क बुला लेती हैं, माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। एनीवे हयाशी हुजूर गरीब मुल्क पाकिस्तान। लेकिन आइडिया ये है कि इन्हें प्राइवेटाइज करना है, तो प्राइवेटाइज करने की जरूरत है कि ये ऐसा करो कि पहले अख्तियार दो गवर्नमेंट को कि जो भी डायरेक्टर है उसको बेजक जुम्बश कलम वो फारिग कर सके, ये अथॉरिटी देनी चाहिए। यानी कि आपने ये बेचना है तो ये मेज को जरा साफ करो और चमकाओ। नहीं वो ये उनके बने। अरे बाबा वजीर खजाना बड़े अच्छा वरना बताओ उन 2 दिनों में और क्या हुआ है, कौन सा कानून पास हुआ? नहीं कहा, आप ठीक कह रहे यार, होंगे, लेकिन गॉड से आपने जो तौजीह पेश किया वो उस पे भाई मैं आप क्रेडिबिलिटी चैलेंज कर रहे हैं वजीर खजाना और वजीर आजम की। जी जनाब, और मैं इंतहाई जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि इसको बुलाने का मकसद ये था यार, आगे देखो ये अंगूठा छाप असेंबली है, आगे देखो उन्होंने अभी कह दिया है। कितने दिनों से यहां पर कहा जा रहा था जी ज़राई इनकम टैक्स, ज़राअत पे टैक्स लगाएं, ज़राअत पे टैक्स लगाएं, कोई उस पे हुई कोई, हम सोए रहे भंग पीकर। अब IMF ने कहा पैसे चाहिए 6 से 8 बिलियन डॉलर, टैक्स लाओ। अब यही हुकूमतें एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं सूबाई हुकूमतों ने जनाब, इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा एब्सोल्यूट नॉट वाली। मगर जी आइंदा 48 घंटों में हम आपको प्लान देंगे। मतलब ये यानी वो चीज जो पाकिस्तान के सियासतदानों को, नाम नेहाद अवामी नुमाइंदों को अपने तौर पर सोचना चाहिए थी, उस जोगे भी न रहे। उधर से IMF कह रहा है, हाँ भाई आप ये करेंगे IMF ही कहता है और ये करते जाएंगे, जो IMF कहेगा ये कर देंगे। सर मैं तो नहीं कह रहा ना, ये बाकायदा वजीर खजाना साहब ने कहा कि हाँ, और IMF को भी ये बताया है कि जल्दी हम ज़राई इनकम टैक्स का भी फार्मूला निकाल रहे हैं। साहब जरदारी साहब ने भी एक जगह कहा है वैसे जो बातें उन्होंने तो और रेफरेंस में कही है ना, उन्होंने कहा जो काम 75 साल या 70 साल में नहीं हुआ वो IMF करवा रहा है। एक और हाँ ये भी कहा, साथ में एक और बात भी कही ना कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम बनाना भी जानते हैं गिराना भी जानते हैं। तो गिरा दें यार, तो गिराने से उन्हें क्या मिलेगा? गिराने की सूरत तो उसी में होगी। अवाम का दर्द तो महसूस कर रही है पीपल्स पार्टी। सर जी गुजारिश ये है कि आपको किसने रोका था? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी हुकूमत में ज़राई इस्लाहात के जरिए 150 एकड़, उसके बाद 100 एकड़, अगर आप जरूरत महसूस कर रहे थे तो वाई नॉट, ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो सिंध असेंबली जो है वो खुद कर रही थी ना। IMF का हुक्म का इंतजार क्यों? क्या हो गया कि IMF से हुक्म आए? यानी कि इस तरह मैं इस पाकिस्तानी शर्मिंदा महसूस करता हूं यार। क्या इसी पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था ना ज़राई इस्लाहात,
किया था लेकिन तो अगर ये करना था तो आप पहले कर लेते यार। वक्त की जरूरत अब बनाना सर। वक्त की जरूरत नहीं, IMF की ये संगीत नुम करो, पैसे चाहिए 6 से 8 बिलियन डॉलर। अब ये भी नहीं कि हर काम उनकी मर्जी, तो आप जो भी डेवलपमेंट हो रही रोजाना है की- आप उठ के IMF पे डाल देते हैं। ओ भाई साहब, वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमारी रोजाना की बुनियाद पर वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं IMF के नुमाइंदों से, जूम कॉल्स। तुम कह रहे हो कि मैं इन्वेंट कर रहा हूं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं यार। वजारत खजाना भी रिपोर्ट कर रही है, IMF भी कह रही है कि यस कॉन्स्टेंट निगोशिएशन हो रही है। क्या बात कर रहे हो नाजरीन, और मैं इस असेंबली को अंगूठा छाप ना कहूं तो क्या कहूं? ठीक कह रहे हैं आप, और मैं शर्मिंदा हूं इस बात पर। होना भी चाहिए। IMF आपको ऑर्डर करता है, अच्छा आपने टैक्स लगाने हैं ना, लगाएं, लेकिन टैक्सों का भी कोई, अब देखिए औरंगजेब साहब जो है ना, ये बैंकर है। बैंकर को अपने यहां जो है वो रिजर्व जमा करने आते हैं, लेकिन टैक्सों की वसूली का क्या निजाम है, क्या सिस्टम करना है, उससे वो नाआशना है। जैसे यानी पेट्रोल पंप पे ये किया कि जी आप वही कि पेट्रोल वाला जो है वो जो है विद होल्डिंग टैक्स अदा करे। उसने कहा साहब वो जो मल्टीनेशनल कंपनी वाला है आप उससे ले, जिससे मैं खरीद कर अपने पेट्रोल पंप पे ला रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी टैक्स देता हूँ। देखो ना, जब वो तो तुम टैक्स तो अपनी फ्लोर गाड़ी बिल भी में- देती है। ओ यार, जब तुम अपने यानी पेट्रोल डलवाते तो हो उसमें टैक्स है ना। मैं तुम्हें दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टैक्स की दो सूरतें हैं ना। एक सूरत ये है कि मुझे मेरे दफ्तर वाले पूरी तनख्वाह दे दें और मैं खुद ही उस पे वाजिब टैक्स हुकूमत को जमा करवाऊं। हुकूमत इस पे एतबार नहीं कर रही कि लोग टैक्स चोर हैं हमारे, लिहाजा जो भी दरमियान में लोग आ रहे हैं उन्हें कहें कि जनाब वो टैक्स जो पेट्रोल खर्च करने के बाद नुसरत जावेद पर वाजिब होगा वो आप उनसे अभी वसूल कर ले। समझ आ रही है या नहीं? समझ गए। आटे के साथ भी यही है। औरंगजेब साहब ने कहीं ना कहीं तो पूरा करना है ना सर। देखो जो खसारा है, जो कमिटमेंट अगर ये करना था तो जब पेट्रोल पंप वालों ने कहा कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वापस लिया ना, और FBR माना कि जी ये डबल टैक्सेशन हो रही है। अब यहाँ पे मसले दो हैं तो इनको पहले कि समझ नहीं हुकूमत पंजाब जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट छापे वगैरह मार रहे हैं कि जनाब आटे को कीमत इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है या नहीं? हाँ। अब ऑटोमेटिकली जब एक थैले पे 605 रुपया बढ़ेगा, उसने अपने पल्ले से तो नहीं देना, ऑलरेडी फ्लोर मिल्स पे टैक्स लग रहा है। जब विद होल्डिंग टैक्स भी ऐड हो जाएगा तो वो फिर सारे को कहेगा कि भाई मुझे ब्रेक लेनी है। जो पेट्रोल पंप ने प्रेशर डाल के वापस कराया था, आप कहते हैं कि इतने कमजोर हैं, जो IMF को राजी कर रहा है, हमारे वजीर खजाना आपको कमजोर लगते हैं, तो क्या फ्लोर मिलों के सामने भी वो घुटने टेके? इसमें तो इन्हें सबसे बड़ा मसला ये होगा कि मेरा ख्याल है कि मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कर रहा हूं, जैसे मिफ्ता इस्माइल से एकदम से उखड़ी थी ना, पंजाब हुकूमत इस पे नाराज होगी। वो पंजाब हुकूमत इन्हीं की अपनी है, KPK नाराज होगी। उस वक्त क्या था? उस वक्त भी अपनी ही थी ना। क्या ख्याल है कि तो नहीं? उस वक्त फिर मिफ्ता साहब नहीं रहे थे, फिर नहीं रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर यही हालात चलते रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मसला ये है रख लीजिए कि क्लिप यार, इनको एहतियात किसी ना किसी, अरे यार मैं प्लीज, मैं जो ये मुझे कह चाहिए रहा था मिल के हूं। आगे बढ़ते हैं। नहीं, आप खब खाका यार, मैं पहुंच गया। नहीं 30 सेकंड। आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गरीब क्या करे? मैं वही तो कह रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार मुतब्बे किया चले जा रहा हूं कि यार ये किसी हद तक कंट्रोल करें, जो कि इनसे नहीं हो रहा। खुदा के लिए एकदम से लोगों पे टैक्सों का अजाब मत डालें। और ऑन बोर्ड भी लेना, एक दफा टैक्स अभी लगा के फिर जैसे वापस कीनिया लेता। में हुआ है, खुदा के लिए डरें कि हम कीनिया कहीं में उस क्या तरफ हुआ? न जाएं। को देख लिया करो ना क्या होता। क्या हुआ? क्या है? ओ भाई वहाँ पे बाकायदा इन्हीं टैक्स की वजह IMF का ही वो उसकी शराइत को ऐन मुताबिक नाप तोल के